अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपका हमारे एक और व्लॉग में। आज का व्लॉग मैंने जब शूट किया था तो बहुत हैप्पीली किया था, लेकिन आफ्टर दैट खबर आई कि उसी सेम एयरपोर्ट से, उसी सेम रनवे से जहां मैं आज जा रहा हूं, एक जहाज़ उड़ा जिसमें एक पाकिस्तानी पायलट और एक इंडियन डॉक्टर थे। उन दोनों की डेथ हो गई। मुझे तब कोई आइडिया नहीं था और मैं उसी सेम जहाज़ के साथ वीडियोस बना चुका हूं जो क्रैश हुआ है। मैं सारी डिटेल्स और सारा एयरपोर्ट का व्यू और सारा प्रोसीजर, कैसे वहां पे प्राइवेट फ़्लाइट्स उड़ती हैं और कैसे ट्रेनिंग पर्पस के लिए फ़्लाइट्स उड़ती हैं, सब कुछ रनवे पे जाके आपके साथ शेयर। होटल से निकलते ही मेरा पंगा हो गया है। पहले तो सिक्योरिटी वाले के साथ मुझे कह रहा है कि आप गाड़ी यहाँ से मूव करो, बाद में चेकआउट करने के लिए जाओ। तो मैंने उसके कहा भाई आगे गाड़ियाँ हैं, पीछे गाड़ियाँ हैं, तो क्या आप चाहते हो कि पीछे जो गाड़ी है वो ऊपर से उड़ के गुजर जाएगी? तो मैंने उसको समझाया कि वो साइड से रास्ता है, उधर से लेके आओ, चेकआउट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ अगर गाड़ियाँ जाती हैं तो उसके बाद, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल यहाँ से निकल जाएं और अपनी डेस्टिनेशन पे सनराइज से पहले पहुँच जाए। ये आ गया हूँ मैं चेकआउट काउंटर्स पे। उनको देते हैं अपने रूम की की और बताते हैं रूम नंबर के चेकआउट फॉर दिस, क्योंकि अगर चेकआउट में देर करेंगे तो वो नेक्स्ट डे भी काउंट कर लेते हैं और उसका भी चार्ज करते हैं। चेकआउट कर लिया है और निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ट्रैवल टाइम कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम दुबई से बाहर थे और एयरपोर्ट के पास थे। यहाँ पे आया हूँ तो अभी तक एक भी फ़्लाइट यहाँ पे नहीं है। पता नहीं जहाँ भी ये लोग पार्क करते हैं सारी फ़्लाइट्स वहीं पे थी। अभी तक इन्होंने अपना काम भी स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इधर उधर विज़िट करते हैं, और देखा तो साथ ही एक स्टेबल था जहाँ पे बहुत सारे अरेबिक हॉर्सेस और बहुत प्यारा व्यू था। तो मैंने कहा चलो कुछ देर इधर चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। ये हैं बड़े ही प्यारे हॉर्स और मैं पहले तो थोड़ा डर रहा हूँ कि इनको हाथ लगाऊँ या ना, क्योंकि मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में एक दोस्त थे, उनके पास थे हॉर्सेस, सब्तान भाई, तो वहाँ से बड़ी देर पहले मतलब राइड तो नहीं की लेकिन बस पिक्चर्स वगैरह बनाई थी। ये अंसर भाई मेरे साथ थे, ये सैयद भाई मेरे साथ थे, तो हम सब ने मतलब उनको थोड़ा थोड़ा प्यार किया हॉर्सेस को। मुझे तो कुछ नहीं कहा लेकिन सैयद भाई की तरफ ये लपका था काटने के लिए। आगे ये है अरेबिक हॉर्स और बहुत ही प्यारा और हेल्थी। रियल में देखने में पता चलता था कि वो दूसरे दो हॉर्सेस हों तो ये एक बनता है। थोड़ा सा इसको प्यार करने की कोशिश करता हूँ और हाँ, कुछ नहीं कह रहा, बहुत अच्छा। लेकिन इससे डर लग रहा था क्योंकि ये पहले दूर से जब मैं इसके पास आया हूँ तो ये काफ़ी शोर मचा रहा था। ये है रियल अरेबिक हॉर्स। इनको हम पहचान सकते हैं इनके छोटे फेस से और इनकी फिटनेस से, बिल्कुल फिट। और उसके बाद वहाँ पे एक ट्रेनर था, उसने इसको पता नहीं क्या कहा है, कुछ थोड़ी सी इसके जैसी आवाज़ें निकाली हैं और इसने भागना शुरू किया है और इसने दिखाया है कि मैं क्यों अरेबिक हूँ और मेरी क्या क्वालिटी है। आप बस ये चेक करें इसके नाज नखरे। कोई जैसे इसको अपनी तरफ बुलाता है ये भागता हुआ आता है और आके फुल अपनी ब्रेक्स लगाता है, ऐसे आके रुक जाता है पास आके, और मतलब पता नहीं ये वेलकम करता है या डराता है, बट ये बहुत प्यारा है। इसको तो मैं देख ही रहा था क्योंकि हम मॉर्निंग का टाइम था तो टाइम भी स्पेंड कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में वेट भी कर रहा था कि जैसे ही उधर से कोई अपडेट आए कि फ़्लाइट्स आ चुकी हैं तो हम लोग स्पेशल परमिशन लेके, तो उनसे इजाज़त लेके आगे अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाए फर्स्टली और उसके बाद रनवे पे। सैयद भाई ने वहाँ पे देखा तो एक पुराना जहाज़ जो आउट ऑफ सर्विस था वो उन्होंने वहीं पे बाहर ही रखा हुआ था। तो हम एक्सपीरियंस करने लगे, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि क्वालिटी कैसी होती है। ये जहाज़ फाइबर आई थिंक उसके होते हैं, एलुमिनियम के होते हैं। तो मैंने ज़रा अंदर देखा उसका सारा, ये हम एक मूवी गोलमाल उसमें ये सेम प्लेन देख चुके हैं, तो अंदर से सारा मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि ये कैसे कैसे इसके सारे फंक्शन, और ये सेम वही थे जो मूवी में दिखाए थे। दैट वाज अ रियल प्लेन। ये बहुत ही हार्ड है घुमाने में और इसके अंदर मोटर, लेकिन इन पंखों का क्या सीन है, ये जैसे हमारे घर वाले पंखे हैं ये वैसे नहीं है कि लाइट चली भी गई तो मतलब 1-2 मिनट के लिए वो घूमते रहेंगे, नहीं, जैसे ही इसका इंजन ऑफ फ़ौरन उसी सेकंड में पंखा रुक जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्टेड होता है, इसको फुल पावर चाहिए होती है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होती पावर के बगैर। सारा इसका जायज़ा लिया, फिर मैं ये आ गया हूँ इसके ऊपर और सैयद भाई को कहा थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बनाओ, यूट्यूब पे थंबनेल लगाएंगे। काफ़ी देर वहाँ पे स्पेंड करने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजर चुका था, तो हमने कहा कि अब चलते हैं वापस और देखते हैं वहाँ पे ऑफिस में आ चुके होंगे सारा स्टाफ, तो लेते हैं उनसे परमिशन। और क्योंकि नॉर्मल लोग एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं जा सकते, बस फ़्लाइट्स तक असेस होती है, लेकिन हम फ़्लाइट्स अंदर प्लस हमें एयरपोर्ट के रनवे तक जाना था जहाँ से फ़्लाइट्स उड़ रही होती हैं,
वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक हमने आज स्पेशल एसेस ली थी उनसे। तो बस थोड़ा सा और वेट, वो कह रहे कि बस 5-10 मिनट और फिर आप पेपर वर्क के लिए अंदर जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने ये बनाया हुआ था, जैसे एक फार्म हाउस होता है, बट बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस के फार्म हाउस की तरह एरिया है। अंदर जाएं, वहाँ पे आगे जहाज़ हैं प्राइवेट और साथ ऑफिस है और वहीं से लोग फ्लाई कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं यूएई आसमान से। ये लोग भी ये थे टिकट होल्डर्स जो बाहर खड़े थे, इन्होंने बस यहीं से फ़्लाइट में जाना है और फ्लाइट राइड लेके वापस आ जाना है। ऑफिस वर्क की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इट वाज प्राइवेट। आगे मोबाइल सईद भाई को बताया कि ऑल ओके, अब वो हमें देने वाले हैं स्पेशल असेस रनवे तक जाने की। ये फ़्लाइट वो जो लोग बाहर खड़े हैं उनकी आ चुकी है। दीज आर द प्राइवेट फ़्लाइट्स जो उड़ती हैं। और इसी तरह का जहाज़ येलो कलर में जो क्रैश हुआ है 26 दिसंबर को, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। मतलब दोनों ही काबिल इंसान थे, एक डॉक्टर और एक पायलट, जो ख्वाहिश होती है लोगों की बनने की, बट जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। ये मैंने बाहर से कुछ वीडियोस बनाई जहाज़ों की और अब हम चलते हैं अंदर रनवे पे। आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट के अंदर और ये आपका भाई खड़ा है रनवे के बिल्कुल साथ। और ये आज की पहली फ़्लाइट जो उड़ने के लिए तैयार है। ये है एक ग्रीन कलर का जहाज़। जो बाहर जहाज़ था वो था एलुमिनियम का और ये जहाज़ ये फैब्रिक टाइप, प्लास्टिक टाइप के हैं, बिल्कुल लाइट वेट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाता हूँ कि ये लोग, एक बंदा हाथ से इस जहाज़ को पीछे से पकड़ के खींच के ले जाता है। ये फ़्लाइट्स आ रही थी, फ़्लाइट्स जा रही थी, तो मैंने उनसे कंप्लीट डिटेल्स चेक की कि मतलब ये क्या सीन है, इनको ड्रॉप नहीं करना क्या अपने क्लाइंट्स को। तो उन्होंने कहा कि सर ये एवरीडे ये प्रोसीजर है, ये लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट्स हैं और सीनियर पायलट्स हैं जो उनको टेक ऑफ और लैंडिंग सिखा रहे हैं। ये जहाज़ आया, इसने लैंडिंग की, यही जहाज़ अब फिर उड़ जाएगा क्योंकि अब ये स्टूडेंट लैंडिंग सीख चुका है, तो अब इसको अगेन जाना है टेक ऑफ सीखने के लिए। बहुत ही प्यारे कलर के जहाज़ थे, ऑल कलर्स, मतलब हम अपनी चॉइस का कोई भी कलर बोलें तो उनके पास वो जहाज़ अवेलेबल था प्राइवेट फ़्लाइट्स के लिए। ये फ़्लाइट्स उड़ती हैं फॉर लर्निंग पर्पस, फॉर टूरिज़म पर्पस और उसके बाद प्राइवेट टैक्सी के तौर पे। जहाँ से दुबई, अबू धाबी कहीं भी जाना है तो ये फ़्लाइट आपको वहाँ पे ड्रॉप करके आएगी। मैंने फिर कंप्लीट वीडियो बनाई। ये एक स्टूडेंट और एक टीचर, ये दोनों रेडी हैं, फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है। ये जाते थे एक कॉर्नर पे, वहाँ पे वेट करते थे, एक फ़्लाइट लैंड होती थी, उसके बाद इनका नंबर होता था। सभी तो कंट्रोल टावर से कनेक्टेड थे थ्रू रेडियो। तो अभी ये बिल्कुल फ्लाई करने के लिए रेडी। ये वही सेम फ़्लाइट जो थोड़ी देर पहले वेटिंग कर रही थी, एक फ़्लाइट लैंड हुई है और ये बस ये भी है। छोटा सा रनिंग इसका स्टेप था और उसके बाद बहुत जल्दी ये जहाज़ टेक ऑफ कर जाता था। मैं सोच रहा था कि कितना ये लाइट वेट है और ये इतना ही इजी है। और उस दिन भी मेरे माइंड में यही था कि अल्लाह ना करे कि ये इतनी फ़्लाइट्स हैं, किसी एक में भी कोई थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो ये तो जान का रिस्क हो सकता है। और वही हुआ बाद में। जितने जहाज़ मैंने मूवीज़ में देखे हैं वो सारे इनके पास थे। ये सिंगल प्रोपेलर वाले 2 सीटर, 1 सीटर, ये येलो जहाज़ जो मोस्टली मैंने अब वीडियोस में देखा है, पिक्चर्स में देखा है, जो एविएशन ने अपलोड किया है डाटा गूगल पे, उसमें देखा है। ये सेम A6 जहाज़, मैंने स्टार्ट में भी पिक्चर डाली है इसकी, यही वो जहाज़ दिखाया गया है कि दिस प्लेन क्रैश। 1 मिनट भी अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा होगा। एवरी 20 सेकेंड्स, एवरी 30 सेकेंड्स एक जहाज़ आ रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है, घूम के वही आ रहा है, वही जा रहा है। मतलब ये प्रोसेस था। इंतहाई बिजी एयरपोर्ट है ये। और प्राइवेट फ़्लाइट्स, ट्रेनिंग फ़्लाइट्स, तो सब कुछ, टूरिज़म फ़्लाइट्स, तो इस वजह से मेंटेनेंस हर चीज़ इनकी ज़बरदस्त नंबर 1 होती है। लेकिन फिर भी जो अल्लाह की मर्ज़ी। ये वो जहाज़, सारा ये क्रू था वहाँ का एयरपोर्ट का, तो वो भी पिक्चर्स ले रहे थे। कुछ उनके फ्रेंड्स थे, कुछ हम थे। मतलब ये चंद लोग थे जिनको यहाँ पे स्पेशल एसेस मिली हुई है, फुल कंफर्मेशन करके, सिग्नेचर करके। लेकिन फिर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि मैं इस जहाज़ पे फ़्लाइट नहीं लेने वाला। सिर्फ एक बंदा, ये छोटा सा लाइट वेट जहाज़ कि आप हाथ से इसको खींच के जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, तो मुझे ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल लगा। और अब मुझे लगता है कि वो अच्छा फैसला था कि मैंने इसमें फ़्लाइट नहीं, ये नहीं बोल सकते अल्लाह माफ़ करे कि वो एक्सीडेंट उसी दिन हो सकता था। जिसकी जिस दिन जहाँ पे जैसे मतलब लिखा है ज़िंदगी ख़त्म होना, उसकी वहीं पे होगी। तो ये तो डर ही दिल से निकाल दें।
ये फ़्लाइट मुझे इतनी हैरानगी कि मैं उसी फ़्लाइट के साथ मैंने इतनी वीडियोस बनाई, उसकी स्टार्ट होने की, उसके सामने चेयर रख के पिक्चर्स, वीडियोस, उसका टेक ऑफ, उसकी लैंडिंग। तो वही जहाज़ कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि सेम जहाज़, मैं पिक्चर देखता हूँ, मैं रीचेक करता हूँ जाके अपनी गैलरी में कि ये तो वही जहाज़ है, वही जगह है, और वही सेम जहाज़ वो क्रैश हो गया। उसी की मैंने कंप्लीट टेक ऑफ और लैंडिंग की वीडियो भी बनाई हुई थी, लेकिन ये लैंडिंग के बाद जहाज़ आ गया है वापस। बस यही कह सकते हैं कि जहाँ भी रहें खुश रहें, अपनों के साथ रहें, दूर रहें, जहाँ भी रहें जितना हो सके लोगों के साथ अच्छा करें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। ये वो जहाज़ आ गया वापस, और उसके बाद जो इसका हशर नशर देखा सोशल मीडिया पे, तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, और हम सबको जहाँ रखें खुश रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसके रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहें कि इसकी कॉस्ट कितनी थी या ये है कहाँ पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।